हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगी। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या बना है स्टूडेंट? आस्तिक बना है। अच्छे आचरण वाला, उसको हम क्या कहेंगे? एक शब्द में सदाचारी कहेंगे। जो उच्च कुल का हो यानी ऊंचे वर्ग का हो उसे हम क्या कहेंगे? कुलीन वर्ग कहेंगे। सत्य के लिए आग्रह करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे स्टूडेंट? सत्याग्रही कहेंगे। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? उर्वरा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग प्रोनाउंसिएशन और दिए गए शब्द पर ध्यान दे रहे होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे बोला है स्टूडेंट, जिसकी तुलना की जा सके, तुलना ना की जा सके, उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अतुलनीय का। जो क्षमा किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? क्षम्य कहेंगे। मीठे बोलने वाले को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मृदुभाषी कहेंगे। जिसमें लज्जा हो उसे हम क्या कहेंगे? लज्जावान कहेंगे। दूसरों को उपकार मानने वाले को हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। जो अभिनय करता हो स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहेंगे? अभिनेता कहेंगे। जो अभिनय करती हो, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, नीचे लिखा हुआ है जो अभिनय करती हो उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अभिनेत्री। रक्षा करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रक्षक कहेंगे। जो देश की सेवा करे उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? देशभक्त का। गांव में रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ग्रामीण कहेंगे। या जहाँ प्रजा का राज्य हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रजातंत्र कहेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो राजनीति जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिज्ञ कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अनुयायी कहेंगे। आगे दे रखा है, अपनी इच्छा से सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहेंगे। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे। जो कठिनता से मिलता हो उसके लिए दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। छोटे भाई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अनुज। गुप्त समाचार लेने वाले के लिए गुप्तचर। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनक्षर कहेंगे। जो पढ़ लिख सके उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे यानी पढ़ा लिखा। आगे बढ़ते हैं। जो परीक्षा में पास हो गए हो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तीर्ण कहेंगे। जो परीक्षा में पास ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण कहेंगे। आगे बोला गया है स्टूडेंट, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। जिसको कोई जीत ना सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जो कभी ना मरे उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अमर शब्द का। आगे बढ़ते हैं। जिसमें आशा की भावना हो उसे हम क्या कहेंगे? आशावादी कहेंगे। आशावादी कहा जाएगा। अत्याचार करने वाले के लिए अत्याचारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे एक शब्द में। जो कम बोलता हो उसके लिए अल्पभाषी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहा जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसके लिए नास्तिक। जो थोड़ा खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी कहेंगे। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे दिया गया है स्टूडेंट्स, जिसमें दया हो उसे हम दयालु कहेंगे। जिसकी आयु लंबी हो उसे हम दीर्घायु कहेंगे। जो देखने वाला हो उसके लिए हम दर्शक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें कोई रस ना हो उसके लिए हम नीरस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जिसके नीचे कोई रेखा खींची हो उसे रेखांकित कहेंगे। जो मान करने के योग्य हो उसे मान्य कहेंगे। जो प्रशंसा यानी तारीफ के योग्य हो उसे प्रशंसीय कहेंगे।
आगे पढ़ते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहेंगे। सब कुछ समान दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। जिसके पास बहुत धन हो उसे धनाढ्य कहेंगे। जिसका कोई दोष न हो उसे निर्दोष कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।